ओके, आई होप दैट स्क्रीन इज़ विजिबल एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मॉडल इवैल्यूएशन। हम उसको आज देख रहे होंगे। ठीक है, मॉडल इवैल्यूएशन में हम लोग क्या देख रहे होते हैं कि बेसिकली हमारा जो मॉडल है वो कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि जो भी हमने मॉडल को चीज़ें प्रोवाइड की थी, वट एवर द डेटा सेट वॉज देयर, वो सारा कितने बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, उसमें एक्यूरेसी कितनी है, वो सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना कुछ मैट्रिक्स आते हैं जिनको हम चेक कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि आपका जो मॉडल है वो कितनी सही प्रिडिक्शन कर रहा है। ठीक है, आपने जो भी मॉडल को ट्रेन किया है, आप लोग यही कर रहे होते हैं ना कि पहले आप ट्रेन करते हैं एंड देन यू आर गोइंग टू टेस्ट द डाटा। तो आपने वो जो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करनी है वो आप देख रहे होते हैं कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी अच्छी है, मॉडल कितनी अच्छी प्रिडिक्शंस कर रहा है। ठीक है, अब एक्यूरेसी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि आपने जो आपके पास करेक्ट प्रिडिक्शंस हैं, ठीक है, दोज आर बेसिकली डिवाइडेड बाय द टोटल प्रिडिक्शंस। ठीक हो गया, ये हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास जो एक हॉस्पिटल है, लेट्स से 100 स्टूडेंट्स हैं। अब 100 स्टूडेंट्स में से 90 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं और जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो फेल हुए हैं। ठीक हो गया, अब इधर हमारे पास जो प्रिडिक्शन है वो किस तरीके से हो रही होगी, मॉडल जो है वो सिंपली बताएगा कि ओके यू आर हैविंग द टोटल प्रिडिक्शंस जो उसने बताई है कि 90 जो है ना स्टूडेंट्स, वो करेक्ट प्रिडिक्शन उसने की है कि 90 स्टूडेंट्स जो थे ना वो आपके पास पास हुए हैं। एंड देन वो टोटल प्रिडिक्शन जो आपके पास कितनी थी, 100 स्टूडेंट्स से टोटल। ठीक है, तो वो टोटल पे डिवाइड हो रहा होगा। दिस इज बेसिकली एक्यूरेसी। ठीक हो गया, लेट्स से कि टीचर जो है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि टीचर है, उसने क्वेश्चन पेपर दिया एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स और सिंपली से लेट्स से वन स्टूडेंट जस्ट लाइक सॉल्व दैट आंसर क्वेश्चंस। ठीक हो गया, दोज आंसर क्वेश्चंस, और उसमें से जो 7 या 9 क्वेश्चंस थे वो उसने सही बताए हैं और जो एक क्वेश्चन है वो उसने सही नहीं बताया। ठीक है, तो वो जो एक्यूरेसी है ना वो इस तरीके से हम चेक कर रहे होते हैं कि करेक्ट कितने उसने बताए थे और टोटल कितने थे। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी। अब यहाँ पे ना मेजर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट है। सबसे पहले एक्यूरेसी आ जाता है, देन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है ना उसकी हमारे पास जब हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है उसकी बात कर रहे होते हैं तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बाद जितने भी मैट्रिक्स आ रहे होते हैं जिनमें हमारे पास आ जाता है प्रिसीजन आ जाता है, रिकॉल आ जाता है, F1 स्कोर आ जाता है, दोज आर बेसिकली ऑल द वंस जो कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, ओवरऑल मॉडल हमारा कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, हमें ये तो एक्यूरेसी बता रही होती है, लेकिन एक्यूरेसी हमें ये नहीं बताती कि मॉडल ने किस टाइप की गलती की है। लेट्स से कि जो मॉडल है उसने हमें बताया कि ओके देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 1000 पेशेंट्स। ठीक है, उन 1000 पेशेंट्स में से उसने बताया कि अब आपके पास ना 990 जो पेशेंट्स हैं ना वो उसने सही बताया कि आपके जो पेशेंट्स हैं ना वो आपके हेल्दी हैं। ठीक है, लेट्स से उसने ये प्रिडिक्ट किया और उसने कहा कि जी 10 जो आपके पेशेंट्स हैं ना दोज आर बेसिकली द सिक वंस। ये अब उसने जब बता दिया तो अब इसकी एक्यूरेसी जो है हमारे पास 99% आ रही है, लेकिन जो 1% एक्यूरेसी हमारे पास ठीक नहीं आई जो उसने हमें 99% डेटा प्रोवाइड किया। अब हमें ये नहीं पता कि मॉडल ने इसमें किस टाइप की मिस्टेक की है। हो सकता है कि मॉडल जो है उसने जो हेल्दी पीपल थे उनको उसने सिक कंसिडर कर लिया, हो सकता है जो सिक थे उनको उसने हेल्दी कंसिडर कर लिया, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, राइट। तो ये जो चीज़ है ये एक्यूरेसी के अंदर नहीं पता चल रही होती, इस वजह से हम लोग मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स अ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, एक्यूरेसी बेस्ट कब होती है, जब आपके पास बैलेंस डाटा हो, जैसे 50 कैट्स हैं और 50 डॉग्स हैं, वो वाली चीज़ आ गई। और आपके पास जो एक्यूरेसी है वो जो मतलब मिसलीडिंग कब होती है, जब आपके पास डेटा सेट जो है वो इम्बैलेंस्ड हो। डाटा सेट अगर आपका सही ना हो, सही इन द सेंस कि आपके पास इम्बैलेंस डाटा, जैसे 990 पीपल जो थे वो बिल्कुल हेल्दी थे और जो 10 थे वो हेल्दी नहीं थे। ठीक है, सो दैट इज द थिंग हियर कि आपके पास जब बिल्कुल बैलेंस डाटा है तब आपके पास एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक आएगी। ठीक है, तब आपको कोई दूसरी चीज़ सोचने की जरूरत नहीं पेश आ रही। लेकिन जब आपके पास इम्बैलेंस डाटा सेट है, जैसे अगर आपने टाइटैनिक डाटा सेट देखा था तो टाइटैनिक डाटा सेट के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल वर सर्वाइविंग और एंड हाफ ऑफ द पीपल वर नॉट सर्वाइविंग। आपको एक्जैक्टली नहीं था पता कि कितने सर्वाइव कर रहे थे कितने नहीं थे कर रहे, राइट। तो मतलब वो वाली चीज़ है कि जब आपके पास इम्बैलेंस डाटा सेट हो एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द फर्दर स्टेप्स जिनके अंदर आपके पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ जाती है एंड द रिमेनिंग स्टेप्स विच इज इंक्लूडिंग प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर जिनको हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब एक्यूरेसी जो है वो आपको चीज़ समझ आ गई कि कब रिलायबल है, जब आपके पास डाटा सेट जो है बैलेंस्ड है। ठीक है, एक्यूरेसी जो है वो टोटल
प्रिडिक्शंस में से कितनी आपने सही प्रिडिक्शंस जो आपके मॉडल है उसने की हैं, उससे हम लोग चेक कर रहे होते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है। अच्छा, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर ना हमारे पास 4 केसेस होते हैं। लेट्स से दिस, हमें बेसिकली पहले देखते हैं कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमें बताती क्या है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। अच्छा, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमें क्या बता रही होती है कि मॉडल ने किस टाइप की प्रिडिक्शन सही की हैं और किस टाइप की गलतियां की हैं। ठीक है, लाइक कि हमारे पास जैसे उसने बताया कि हेल्दी था और सिक था जो भी पेशेंट्स थे। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो हमें एग्जैक्टली बताएगी कि मॉडल जो है उसने किस तरीके की, किस टाइप की मिस्टेक्स की हैं। ठीक हो गया। अब वो जो मिस्टेक्स हैं वो हमें एग्जैक्टली बताएगा कि एक्यूरेसी तो सिर्फ हमें बता रही होती है ना कि 90% जो है वो आपकी मतलब लाइक टू पेशेंट्स जो हैं वो हेल्दी हैं लेट्स से, और 10 जो आपके पेशेंट्स थे वो आपके सिक थे। ठीक है, एक्यूरेसी सिर्फ हमें ये बता रही होती है, लेकिन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या बता रही है कि वो जो 90 है ना वो सही है और कौन से 10 हैं जो गलत हैं। लाइक हेल्दी को सिक बोला है क्या, या क्या सिक को हेल्दी बोला है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमें बता रही होती है। अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर ना 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, दे आर बेसिकली 4 पॉसिबिलिटीज ओवर हियर। अब ये जो 4 पॉसिबिलिटीज है ना, हर जो प्रिडिक्शन है ना इनमें से, इन 4 में से किसी एक में से आती है। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे प्रिडिक्शंस हो रही है ना, लाइक 90 हेल्दी एंड 10 सिक, ये जो 90 प्रिडिक्शंस है और ये जो 10 सिक की प्रिडिक्शंस हैं, ये सारी इन 4 पॉसिबिलिटीज से आ रही होती हैं। अब ये 4 पॉसिबिलिटीज क्या है हम उनको देखते हैं। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपका कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैम। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन 4 पॉसिबिलिटीज़ के अंदर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हम उनको देखते हैं। ठीक है, अब ये जो 4 पॉसिबिलिटीज़ है ना, इनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है, द फर्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके, द फर्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, the second one is going to be true negative, the third one is going to be false positive, and the fourth one is going to be false negative. ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। इन 4 पॉसिबिलिटीज के अंदर से ही ना आपकी ये जो प्रेडिक्शंस है ना मॉडल ये कर रहा होता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। अब चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे ये ट्रू पॉजिटिव क्या है, ट्रू नेगेटिव क्या है और ये किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव ना आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि पॉजिटिव यहाँ पे वो चीज़ है जो हम लोग जो है ना चेक करना चाह रहे हैं, जिसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से कि हम सिक को पॉजिटिव बना रहे हैं क्योंकि हमने चेक करना है कि कितने पेशेंट सिक हैं। राइट, अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे पास जो ईमेल्स हैं वो स्पैम हैं या नहीं है स्पैम, अगर हम उस चीज़ को देख रहे हों तो वो चीज़ कैसे पता चल रही होती है, वो हमें इस तरीके से पता चल रही होती है कि ओके हम लोगों ने स्पैम चेक करना है तो स्पैम को फिर हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर रहे होंगे। राइट, और अगर हम लोगों ने पेशेंट्स का डाटा चेक करना तो हम उसको, मतलब आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सिक जो है वो ही पॉजिटिव बनाना है। आप हेल्दी को भी पॉजिटिव बना सकते हैं, आप नॉट स्पैम को भी पॉजिटिव बना सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, लेकिन फॉर आर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर बेटर वर्क वी आर गोइंग विद दिस थिंग कि हमारे पास जो पॉजिटिव है वो चीज़ें होती हैं जिनको हम डिटेक्ट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हेल्दी को भी आप लोग बना सकते हैं लेकिन हम लोग जा रहे हैं पॉजिटिव, सिक को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। अब चीज़ आ जाती है कि ट्रू पॉजिटिव क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रू पॉजिटिव को देखते हैं। ट्रू पॉजिटिव के अंदर क्या चीज़ आ जाती है कि लेट्स से रियलिटी के अंदर जो पेशेंट था वो सिक था। ठीक हो गया, रियलिटी में पेशेंट सिक था और जो आपका मॉडल है ना वो भी यही कह रहा है कि आपका पेशेंट जो है ना वो सिक है। ठीक है, प्रिडिक्शन उसने बिल्कुल ठीक किया। दिस इज बेसिकली ट्रू पॉजिटिव। ट्रू मतलब वो एग्जैक्टली चीज़ सही है, बेसिकली जो आपकी रियलिटी थी उसमें भी वो सीख ही था, और पॉजिटिव मतलब कि वो ऑलरेडी सीख ही था। ठीक है, मॉडल भी आपका वही बता रहा है। दिस इज बेसिकली ट्रू पॉजिटिव। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज विच इज गोइंग टू बी ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव के अंदर क्या होगा, कोई बताना चाहेगा इन द चैट बॉक्स के आपके पास ट्रू का क्या मतलब आ रहा है, नेगेटिव यहाँ पे क्या होगा? अभी हमने देखा है, इन द चैट बॉक्स प्लीज। किसी को आइडिया नहीं है? हेल्दी, एग्जैक्टली हेल्दी। अब रियलिटी में क्या है कि रियलिटी के अंदर आपके पास जो पेशेंट है वो हेल्दी है। ठीक है, रियलिटी के अंदर आपके पास पेशेंट जो है वो हेल्दी है और जो आपका है ना जो मॉडल है वो भी बता रहा है कि ओके प्रिडिक्शन जो वो कर रहा है ना वो भी बता रहा है कि ओके वो हेल्दी है। ठीक है,
तो इसी तरीके से हमारे पास ट्रू नेगेटिव हो जाएगा कि ओके रियलिटी में भी वो पेशेंट हेल्दी था, ठीक हो गया। और नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या बता रहा है कि नेगेटिव बता रहा है कि ओके दैट पर्सन इज एक्चुअली हेल्दी, ठीक है, तो वो हेल्दी हो जाएगा, ठीक हो गया। लाइक ट्रू पॉजिटिव में आपके पास क्या है कि आपके पास जो आपकी जो रियलिटी है वो भी जो है वो ट्रू है, लाइक वो रियलिटी में भी सिक था और मॉडल भी बता रहा है कि वो सिक है, क्योंकि हम पॉजिटिव सिक को कंसिडर कर रहे हैं। ट्रू नेगेटिव के अंदर क्या है, ट्रू नेगेटिव में वो बता रहा है क्योंकि रियलिटी में वो हेल्दी ही था, ठीक हो गया। एंड प्रेडिक्शन क्या बता रहा है कि वो भी हेल्दी बता रहा है, क्योंकि हम लोग नेगेटिव यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली अबाउट द ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। अब अगर हम बात करें जो हमारे पास दूसरी दो जो केसेस हैं जिनके अंदर हम बात करते हैं फॉल्स पॉजिटिव की। फॉल्स पॉजिटिव के अंदर यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव के अंदर सिंपल सी चीज़ आ जाती है कि रियलिटी के अंदर जो आपका पेशेंट था, लेट्स टॉक अबाउट फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव के अंदर क्या है कि आपकी जो रियलिटी है उसके अंदर भी आपका पेशेंट जो था वो हेल्दी है, ठीक है। रियलिटी के अंदर आपका पेशेंट जो है वो हेल्दी है, और जो आपका मॉडल है ना वो प्रिडिक्ट कर रहा है, जो मॉडल है उसकी क्या प्रिडिक्शन है कि जो पेशेंट है ना वो सिक है, ठीक है, मतलब वो आपको गलत बता रहा है। ये जो फॉल्स पॉजिटिव है ना, ये लाइक आपका जो पेशेंट है उसको मॉडल ने तो पॉजिटिव लाइक सिक बताया, ठीक हो गया, लेकिन असल में तो वो पॉजिटिव ही था, राइट। तो हमारे पास ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे वो ये इंडिकेट करिए कि ओके दैट पर्सन इज बेसिकली इन द कैटेगरी ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब जो अगली जो हमारे पास लास्ट, अच्छा यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है कि लेट्स से कि आप लोग एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक सॉरी एयरपोर्ट जा रहे हैं आप फॉर ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री, और वहाँ पे क्या चीज़ है कि आपके बैग के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ख़तरनाक हो, ठीक है, लेकिन जब आप वो मशीन के थ्रू अपना बैग पास करते हैं तो मशीन जो है वो अलार्म बजा रही है, वो बीप कर रही है, ठीक है, वो कह रही है कि नहीं देयर इज समथिंग इन इट, राइट। तो वो चीज़ क्या है कि असल में तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन जो मॉडल है या जो भी चीज़ है वो कह रही है कि नहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग बैड, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कि रियलिटी में तो वो बंदा बिल्कुल ठीक है, ही इज हेल्दी, लेकिन मॉडल जो है वो उसको सिक बता रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ कंसर्निंग पॉइंट, ठीक हो गया। अगली चीज़ जो है हमारे पास वो आ जाती है फॉल्स नेगेटिव की। फॉल्स नेगेटिव के अंदर क्या चीज़ आ जाती है कि आपके पास रियलिटी के अंदर जो पेशेंट है वो सिक है, ठीक है, और जो प्रिडिक्शन है, जो मॉडल है वो क्या बता रहा है, वो ये कह रहा है कि आपका जो पेशेंट है वो क्या है, वो हेल्दी है, ठीक है, वो उसको हेल्दी कंसिडर कर रहा है। सो दैट इज बेसिकली फॉल्स नेगेटिव, एग्जैक्टली, दैट्स राइट, यू आर राइट, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास चीज़ है, आपको आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होंगी कि ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, ठीक हो गया। अब ये चीज़ है यहाँ पे कि जो आपके पास ये 4 केसेस हैं। अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अगर सबको समझ आ गई है तो प्लीज़ लेट मी नो, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप चैट में टाइप करें सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो फिर हम आगे मूव करते हैं। सबको क्लियर है? ओके, ठीक हो गया। हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है, और उस एग्जांपल के आंसर्स आप लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, इन द चैट, एंड लेट्स डू दैट। अच्छा, अब हमारे पास ना हम एक केस कंसिडर करते हैं कि हम देख रहे हैं कि पास या फेल स्टूडेंट्स को हम देख रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स पास हैं या फेल हैं। एक डेटा सेट है और उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स कितने पास हैं और कितने फेल हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के 4 केसेस बन रहे होंगे, वो 4 केसेस कौन कौन से बन रहे होंगे, प्लीज़ राइट डाउन इन द चैट जल्दी से। पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज द फर्स्ट एंड द लास्ट वर्ड। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हमारे पास जो 4 केसेस मेन बन रहे होते हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर हम सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, जो 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो अभी मैंने मेंशन की हैं, आपको वो बतानी है। एग्जैक्टली, सो लेट्स गो विद देम। थैंक यू सो मच एवरीवन हु आर मेंशनिंग इट। सबसे पहले हमारे पास आ गई ट्रू पॉजिटिव, ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है ट्रू नेगेटिव, देन हमारे पास आ जाती है फॉल्स पॉजिटिव, एंड देन द लास्ट वन इज गोइंग टू बी फॉल्स नेगेटिव, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बन गई 4 मेन पॉसिबिलिटीज़। अब ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेट्स से कि हमारे पास 100 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक हो गया, और वो जो 100 स्टूडेंट्स हैं ना उसमें से हमने चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं, ठीक है। अब जो हमारा मॉडल है उसने हमें बता दिया कि जब हमने एक्यूरेसी चेक की तो उसने हमें कहा कि ओके आपके 90 जो स्टूडेंट्स हैं ना वो पास हैं, ठीक हो गया, और 10 स्टूडेंट्स जो है ना वो फेल हैं,
जब हमने एक्यूरेसी चेक की तो एक्यूरेसी से हमें ये पता चला, बट वी आर नॉट श्योर कि मॉडल ने कहाँ पे क्या मिस्टेक की है, किन बेसिस के ऊपर उसने की है। क्या उसने पास वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको उसने फेल कंसिडर किया या फेल वाले स्टूडेंट्स को उसने पास कंसिडर किया, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, तो अब हम उस चीज़ को देखते हैं कि वो चीज़ यहाँ पे किस तरीके से आ रही होगी। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ तो हो गई, अब पास और फेल का हमें पता चल गया कि उसने एक्यूरेसी ने तो ये बताया। अब ये जो 4 केसेस हैं, ये जो 4 कंडीशंस बन रही हैं, जो हमारे पास 4 मेन पॉइंट्स हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, इन ये हर प्रिडिक्शन पे मैंने आपको बताया कि ये चारों चेक हो रहे होंगे और इनमें से एक जो है उसको यूज़ किया जा रहा होगा टू मेक द प्रिडिक्शन। ठीक हो गया। अब चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे ना एक टेबल बनता है। द टेबल विच वी आर गोइंग टू लुक इन टू इज दिस वन, कि आपके पास सबसे पहले क्या आ जाता है, एक्चुअल रियलिटी। ठीक है, कि एक्चुअल में आपके पास क्या चीज़ सही है। ठीक है, एंड देन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ प्रिडिक्शन। ठीक हो गया, जो भी प्रिडिक्शन की जा रही है बाय द मॉडल। ठीक हो गया, एंड देन देयर इज द प्रिडिक्शन, जो ये पहली वाली प्रिडिक्शन है, ये किस चीज़ की है कि वो जो स्टूडेंट है वो पास है या फेल है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ बेसिकली चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स फेल हैं, तो हम यहाँ पे फेल जो है वो क्या होगा हमारे पास, फेल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हरी अप प्लीज। फेल यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर हो रहा होगा या नेगेटिव कंसीडर हो रहा होगा, एग्जैक्टली पॉजिटिव कंसीडर हो रहा होगा। ठीक है, तो फेल हमारे पास पॉजिटिव कंसीडर हो रहा है। अब प्रिडिक्शन फेल आ गई और दूसरी प्रिडिक्शन क्या होगी, प्रिडिक्शन होगी कि वो पास हैं। ठीक है, ये 2 प्रिडिक्शंस हो रही हैं। अब ये 2 प्रिडिक्शंस तो हो रही हैं, एक्चुअल रियलिटी भी हमें यहाँ पे टेबल में आ रही है। अब यहाँ पे चीज़ आ जाती है, एक्चुअल रियलिटी में हमारे पास 2 एक्चुअल रियलिटीज़ हैं। फर्स्ट कि या तो वो फेल है, ठीक है, और दूसरी कि या तो वो पास है। ठीक है, ये 2 हमारे पास जो है ना वो चीज़ें बन रही हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जब आपके पास फेल है, ठीक है, तो आपके पास जो प्रिडिक्शन, जो रियलिटी है, रियलिटी के अंदर वो स्टूडेंट जो है वो फेल है और प्रिडिक्शन जो है वो भी यही है कि वो फेल है, तो आपके पास यहाँ पे क्या केस बनेगा, यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव बनेगा, राइट, कि जो हमारे पास स्टूडेंट है वो फेल है। ठीक है, रियलिटी में भी, और जो हमारा मॉडल है वो भी यही कह रहा है कि यस द स्टूडेंट इज फेल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, ट्रू पॉजिटिव। नाउ द नेक्स्ट वन, जब हमारे पास जो रियलिटी है, रियलिटी में स्टूडेंट जो है वो फेल है और जो प्रिडिक्शन है वो पास की है, तो यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव होगा, ट्रू नेगेटिव होगा, फॉल्स पॉजिटिव होगा या फॉल्स नेगेटिव होगा। एनीवन? फॉल्स पॉजिटिव। अच्छा, और ओके, फॉल्स पॉजिटिव में हमारे पास क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव में हम ये कह रहे होते हैं ना कि रियलिटी के अंदर वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल देखी थी कि जो पेशेंट था वो रियलिटी में सिक हेल्दी था, लेकिन प्रिडिक्शन जो थी वो सिक की थी। पॉजिटिव यहाँ पे किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, आप सब लोग एक दफ़ा इस पे गौर करेंगे। पॉजिटिव यहाँ पे किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा था, पास को, राइट। तो हमारे पास अगर पास की प्रिडिक्शन हो रही है और रियलिटी फेल की आ रही है, तो हमारे पास क्या यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव आएगा या फॉल्स नेगेटिव आएगा। एक दफा ध्यान से सोचें। एग्जैक्टली फॉल्स नेगेटिव आ रहा होगा, फॉल्स पॉजिटिव नहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्यों फॉल्स नेगेटिव आएगा, फॉल्स नेगेटिव इस वजह से आएगा क्योंकि जो हमारे पास स्टूडेंट था वो असल में फेल था। ठीक है, और उसको मॉडल कंसिडर कर रहा है कि वो पास है, दैट्स वाई इट इज फॉल्स नेगेटिव। ठीक हो गया, फॉल्स पॉजिटिव यहाँ पे नहीं आएगा। व्हेनेवर यू आर अंडरस्टैंडिंग और आंसरिंग अ क्वेश्चन, प्लीज उसको एक दफा ध्यान से देखा करें कि वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ पे आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस। ये क्लियर है कि यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव कैसे आया। आई होप दैट इट इज़ क्लियर। अच्छा जी, अब चीज़ आ जाती है हमारे पास कि रियलिटी में स्टूडेंट जो है वो पास है और प्रिडिक्शन जो है वो फेल की आ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव या ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव। अच्छा, ट्रू नेगेटिव कैसे आएगा जो ट्रू नेगेटिव कह रहे हैं, और फॉल्स पॉजिटिव कैसे आएगा जिन्होंने भी कहा है। फॉल्स पॉजिटिव, ओके। एनीवन एल्स, वन लास्ट वन।
फॉल्स पॉजिटिव, ओके यस इट इज़ गोइंग टू बी फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव किस तरीके से कि आपकी जो प्रिडिक्शन थी, प्रिडिक्शन क्या थी, आज सॉरी पहले हम रियलिटी देखेंगे। रियलिटी क्या थी कि वो जो था पर्सन वो पास था, ठीक है, वो स्टूडेंट पास था रियलिटी में, लेकिन उसको कंसिडर क्या किया जा रहा था कि वो फेल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन रहा होगा यहाँ पे, फॉल्स पॉजिटिव। बस एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पॉजिटिव जो है ना वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास वो जो स्टूडेंट है ना वो यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है। फॉल्स यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉल्स यहाँ पे जो रियलिटी है ना उसके अगेंस्ट चाह रहा है कि ये चीज़ वो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे सिंपल सी, और कोई चीज़ नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो यहाँ पे ये नहीं है कि पॉजिटिव यहाँ पे गुड को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा और जो नेगेटिव है यहाँ पे बैड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपके पास सिंपल सी यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, फॉल्स पॉजिटिव किस तरीके से आ रहा है कि आपके पास जो आपका जो स्टूडेंट था दैट वाज हु वाज एक्चुअली पास, ठीक है, इन रियलिटी, और उसको कंसिडर क्या किया जा रहा था, उसको कंसिडर किया जा रहा था कि वो फेल है, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट केस है दैट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी ट्रू नेगेटिव, जो कि अगर हम देखें कि किस तरीके से है तो वो इस तरीके से है कि ट्रू नेगेटिव के अंदर क्या है कि वो रियलिटी के अंदर जो स्टूडेंट है वो फेल है, ठीक है, और उसको कंसिडर क्या किया जा रहा है कि वो आपके पास क्या है, एनीवन, जल्दी से प्लीज़, फेल है, पास नहीं फेल है। सॉरी इट इज़ पास, यू आर राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ है, दैट वाज ऑल अबाउट दिस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अब चीज़ आ जाती है कि जब हमारे पास ये चारों केसेस हो जाते हैं, जो हमारे पास ये चारों मेन जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की, ये आ जाती हैं, ठीक है। अब जब भी हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की आ गई ये पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास जो ट्रू पॉजिटिव है ना, लेट अस कंसिडर दिस थिंग कि हमारे पास जो ट्रू पॉजिटिव है वो 30 है, ठीक है। लेट्स से दिस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का जो हमारे पास ये ट्रू पॉजिटिव है दैट इज़ 30, ठीक है, और जो हमारे पास ट्रू नेगेटिव है वो हमारे पास, इधर लिख लेते हैं नीचे। अभी हम एक केस कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो ये आ रही है ना, टोटल प्रिडिक्शंस हमारे पास कितनी थी, 100, ठीक है। अब 100 प्रिडिक्शंस के अंदर से हमारे पास जो ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव बेसिकली कितनी आ रही है हमारे पास, 30, लेट्स अज्यूम दिस थिंग, ठीक है। ट्रू नेगेटिव कितनी आ रही है हमारे पास, लेट्स से कि वो हमारे पास आ रही हैं 50, ठीक है। लेट्स जस्ट एज्यूम दिस, ट्रू नेगेटिव हमारे पास 50 आ रही हैं। इसके बाद हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव की बात करते हैं, फॉल्स पॉजिटिव हमारे पास 10 आ रही हैं, लेट्स से दिस, एंड फॉल्स नेगेटिव भी हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 10 ही आ रही हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ तक ये चीज़ होगी, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ने हमें ये चार जो है ना ये चीज़ें दे दी। अब यहाँ तक तो चीज़ आ गई है हमारे पास, अब इसके आगे क्या होगा, मॉडल ने इतनी चीज़ें जो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू हमें पता चल गई, ठीक हो गया। अब हमारे पास नेगेटिव रियलिटी पास, let me just look into the chart box. Exactly, reality जो है वो पास है सर्जनर, एंड द एक्चुअल प्रिडिक्शन इज गोइंग टू बी पास, ठीक है। दोनों जो चीज़ें वो पास हैं, दैट्स वाई इट इज़ बेसिकली इन ट्रू नेगेटिव, यू आर राइट अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ होगी कि हमारे पास ये चारों जब चीज़ें आ गई, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, इसके बाद आगे क्या है, आगे क्या हो रहा है और आगे किस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं, अब हम उनको देखते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ने हमें ये चीज़ें दे दी, अब ये हमारे पास रॉ डाटा है, ठीक है। अब रॉ डाटा जो है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर रहे होंगे टू नो कि हमारे पास कितनी जो है वो जो मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है या किस तरीके की है, ठीक है। अब हम सिर्फ देखेंगे ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, उससे हम लोगों को अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें एग्जैक्टली कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, इसलिए हम मैट्रिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया कि वी हैव फ्यू मैट्रिक्स जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिनमें एक्यूरेसी है, ठीक है, हमारे पास प्रिसीजन है, एंड वी हैव अदर फ्यू टू जिनमें रिकॉल है। अब हम यहाँ पे जब हमारे पास ये रॉ डाटा आ गया है ना, दिस बेसिकली ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, देन वी बेसिकली मूव टू वर्ड्स आर एक्यूरेसी, ठीक है। सबसे पहले हम एक्यूरेसी को देख रहे होते हैं।
एक्यूरेसी के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये रॉ डाटा है ना, उसको हम लोग जो है ना वो चेक कर रहे होते हैं। एक्यूरेसी के अंदर क्या आता है कि पहले मैट्रिक्स की जो मैट्रिक है ना, उसकी ओवरऑल प्रिडिक्शन जो है ना वो कितनी सही थी, हम उसको देखते हैं। ठीक है, कि जो भी हमारे पास जो मैट्रिक्स, ये हमारे पास जो भी डाटा है, ठीक है, जो भी हमारा पास मॉडल ने हमें प्रोवाइड की है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी प्रिडिक्शंस की हैं वो कितने परसेंट एक्यूरेट है, हम उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, कितनी ओवरऑल वो प्रिडिक्शंस ठीक हैं। अब वो प्रिडिक्शंस कितनी ओवरऑल ठीक हैं, उनमें हम लोग उनको हम किस तरीके से देख रहे होंगे, वी विल जस्ट यूज ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। ठीक हो गया। अब ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव को अगर हम देखें तो वी जस्ट हैव देम एज we have basically 30 which is going to be true positive। ठीक हो गया, true positive sorry, and the second one will be our true negative। ठीक है, अब true negative और true positive को दोनों को अगर हम ऐड करें which are basically 30 and 50, तो हमारे पास वो आ जाती हैं as in total going to be 80। ठीक है, हमारे पास accuracy में जो total हमारे पास true positive and true negative है that is basically 80। अब ये 80 आ गया। अब हमें पता है कि accuracy हम कैसे फाइंड आउट कर रहे होते हैं, जो भी आपके पास accuracy आ रही है उसको आप टोटल पे डिवाइड करते हैं एंड यू गेट योर आंसर विच इज़ गोइंग टू बी 80%। ठीक है, अब हमारे पास 80% अगर ये एक्यूरेसी आ रही है, ओके वी गॉट इट। अब एक्यूरेसी हमें पता चल गई। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू बी, ओके सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग इट। ओके, सो एक्यूरेसी हमारे पास जो है वो आ गई 80%। ठीक हो गया। अब चीज़ आ जाती है कि प्रिसीजन जो है ना उसकी हम बात करते हैं कि प्रिसीजन क्या है। ठीक है, प्रिसीजन के अंदर क्या होता है कि जितनी दफ़ा मॉडल ने सिक बोला है कि यहाँ पर बोला है कि पास है हमारे पास स्टूडेंट, डिफरेंट केसेस अगर हम लोग बात करें, अगर हम सिक वाले केस की बात करें कि सिक और जो हेल्दी अगर हम उसकी बात करें, तो उसमें हम क्या चीज़ देख रहे होंगे कि मॉडल ने जितनी दफ़ा बोला है कि सिक है, ठीक है, उसमें कितनी दफ़ा वो एक्चुअल में सिक था पर्सन। यहाँ मॉडल ने जितनी दफ़ा बताया कि जो स्टूडेंट है वो फेल हो रहा है, ठीक है, तो वो एक्चुअल में कितनी दफ़ा फेल था, उस चीज़ को हम देख रहे होते हैं प्रिसीजन के अंदर। ठीक है, अजान हो रही है, लेट्स जस्ट वेट फॉर इट, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।
अब हम आई गेस प्रिसीजन की बात कर रहे थे। एक्यूरेसी में क्या है कि सब कुछ हम लोग मिला के देख रहे होते हैं कि जो पॉजिटिव है सारी उन वैल्यूज़ को हम चेक कर रहे होते हैं कि हमारे पास टोटल जो एक्यूरेसी है वो क्या आ रही है। ठीक है, अब प्रिसीजन में सिर्फ जो पॉजिटिव प्रिडिक्शन है ना उन पे हम फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, जो भी मॉडल ने पॉजिटिव बोला है उसमें से कितने वाकई में पॉजिटिव थे। ठीक है, अच्छा, अब चीज़ आ जाती है कि हम अगर यहाँ पे अपनी प्रिसीजन जो है उसको चेक करने की कोशिश करें तो प्रिसीजन का फॉर्मूला क्या होगा और प्रिसीजन किस तरीके से कैलकुलेट हो रही होगी। ठीक है, प्रिसीजन का कैलकुलेट करने के लिए ना हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज सिंपली कि आपने जो ट्रू पॉजिटिव है और जो आपके पास ट्रू नेगेटिव है उन दोनों को आपने ऐड करना है एंड यू हैव टू डिवाइड दैट बाय यू हैव टू डिवाइड दीज टर्म्स। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने जो आपके पास ट्रू पॉजिटिव है उसको डिवाइड करना है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव पे। ठीक है, सॉरी फॉल्स पॉजिटिव पे, आई एम रियली सॉरी। ओके, सो आपने यहाँ पे क्या करना है, जो ट्रू पॉजिटिव है उसको आपने डिवाइड करना है बाय द टोटल ऑफ ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो ट्रू पॉजिटिव था दैट वाज बेसिकली 30, राइट। और हमारे पास जो आपके पास जो दूसरी वैल्यूज़ हैं जिनमें ट्रू पॉजिटिव क्या है 30 और जो आपके पास फॉल्स नेगेटिव है वो क्या है दैट इज़ बेसिकली 10। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू बन रही होगी दैट विल बी 30/40। ठीक है, तो आपके पास जो प्रिसीजन है दैट विल बी अराउंड लाइक 0.75 और अगर हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो दैट विल बी 75%। ठीक है, तो आपके जो मॉडल की प्रिसीजन है दैट इज़ गोइंग टू बी 75%। ठीक है, ये फॉर्मूला है विच यू हैव टू रिमेंबर, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एंड लेट मी जस्ट लुक इनटू द चैट। आवाज़ आ रही है? ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो आपके पास एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी के अंदर आपने सिर्फ जो आपके पास ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव है उसको आपने टोटल पे डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। जो आपके पास जो है प्रिसीजन है, प्रिसीजन के अंदर आपने क्या करना होता है कि टोटल पॉजिटिव को आपने डिवाइड करना है, सॉरी ट्रू पॉजिटिव को आपने डिवाइड करना होता है ट्रू पॉजिटिव अलॉन्ग विद फॉल्स पॉजिटिव। ठीक हो गया, एंड देन यू विल गेट द प्रिसीजन एग्जैक्टली कि आपके पास कितनी प्रिसीजन है आपके मॉडल की। ठीक हो गया। देन वी हैव आवर नेक्स्ट थिंग विच इज़ बेसिकली रिकॉल। रिकॉल में आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, रिकॉल करना सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि रियलिटी के अंदर आपके जितने भी स्टूडेंट्स फेल थे या फिर आपके जितने भी पेशेंट्स सिक थे, ठीक है, उनमें से मॉडल ने कितने जो है वो एग्जैक्टली कंसिडर किए हैं कि एग्जैक्टली वो थे। ठीक है, मतलब वो पास, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो कितने फेल थे और अगर हम लोग पेशेंट्स की बात करें तो कितने सिक थे। ठीक है, उसको हम देख रहे होते हैं और इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है विच इज़ बेसिकली गोइंग टू बी दिस वन, जिसमें आपके पास जो ट्रू पॉजिटिव है, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर रहे होते हैं ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव पे। ठीक है, इसका लाइक फॉर्मूलाज में आपने कंफ्यूजन नहीं करनी, सिर्फ एक एक वर्ड का फर्क हम लोग कह सकते हैं बट द टर्म इज टोटली डिफरेंट। जैसे हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव है और फॉल्स नेगेटिव है, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है ऑफ रिकॉल दैट इज बेसिकली ट्रू पॉजिटिव को आपने डिवाइड करना है विद द सम ऑफ ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो प्रिसीजन थी उसके अंदर क्या था कि आप लोग फॉल्स पॉजिटिव जो था उसको यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आपने फॉल्स नेगेटिव को यूज़ करना है जब आप रिकॉल की बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं अगर हम उनको इंसर्ट करके देखें तो जो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव है दैट इज़ बेसिकली 30। कैन एनीवन प्लीज़ लेट मी नो कि इसका आंसर क्या आ रहा होगा, लाइक कितने परसेंट हमारे पास रिकॉल की वैल्यू क्या आ रही होगी एग्जैक्टली। एनीवन प्लीज़ लेट मी नो। 30 is basically true positive and true positive is again going to be placed as 30 and false negative की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, परसेंटेज कितनी बन रही होगी? एग्जैक्टली 75%। सरदिल, आर यू श्योर इट्स गोइंग टू बी 25%? यप, इट इज 75। ठीक हो गया, तो 75% हमारे पास आ जाएगी। रिकॉल हो गया। नाउ दिस इज बेसिकली द होल थिंग, एक्यूरेसी, देन वी हैव द प्रिसीजन ओवर देयर एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स आवर रिकॉल विच इज गोइंग टू बी सेंसिटिविटी। ठीक हो गया, अब हमें पता चल गया कि हमारे पास प्रिसीजन कितनी है और हमारे पास जो रिकॉल है वो कितना है। यहाँ पे हमारे पास प्रिसीजन और रिकॉल सेम आ रहे हैं। वो सेम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव वो दोनों सेम है। और अगर फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, लेट्स से कि आपके पास अगर हम वैल्यूज यहाँ पे चेंज करें, लेट मी गिव यू सम वैल्यूज एंड यू हैव टू लेट मी नो कि आपके पास आंसर्स क्या आएंगे। ठीक है, आपके पास ट्रू पॉजिटिव जो है ना दैट इज लेट्स से 30। ठीक है, ट्रू नेगेटिव जो है वो आपके पास है लेट्स से
50 नहीं 40, ठीक हो गया। और ये हो गया हमारे पास 70 और 20 कर देते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स पॉजिटिव को, और रिमेनिंग क्या बचता है हमारे पास? फॉल्स नेगेटिव में कितनी वैल्यूज आएंगी, क्या आएगा? फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? अगर टोटल 100 है तो एग्जैक्टली 10। नाउ लेट मी नो कि आपके पास यहाँ पे एक्यूरेसी क्या आ रही है, ठीक है, और आपके पास प्रिसीजन क्या आ रही है। जल्दी से फार्मूलाज आपके पास सामने लिखे हुए हैं, एंड लेट मी नो कि आपके पास यहाँ पे क्या आंसर्स आ रहे हैं इसके, जल्दी से प्लीज़। Okay, so Sarjanari is saying accuracy is 50%. Okay, and what about the precision? Exactly, 70% तो accuracy आ रही है. What about precision? Done. मैम सामने 60% प्रिसीजन, एक दफ़ा फिर प्लीज़ कैलकुलेट करके देखें. ओके डन. आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये किस तरीके से हम लोग जो है ना वो देख रहे होते हैं. ठीक हो गया जी. अच्छा, अब ये तो चीज़ हो गई कि हमारे पास जो एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, और जो रिकॉल है वो किस तरीके से आ रहा होता है. रिकॉल भी अगर कैलकुलेट कर लें तो बहुत अच्छा होगा. व्हाट डू यू थिंक? सोच लें करना है या नहीं. Recall is 75%. Are you sure? Okay, let's do this together. Recall का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? आपके पास यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव, ठीक है, विच इज एक्चुअली 30 डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव विच इज 10. 30 डिवाइडेड बाय 40 विच इज एग्जैक्टली 60% कैसे आ रहा है? लेट मी जस्ट सी अटेंडेंस लिंक. 60% कैसे आ रहा है? कैसे? एग्जैक्टली, इट्स 75%. Yep, it is 75%. Okay, so let's just recap. True positive में क्या होता है कि आपके पास मॉडल जो है उसने पॉजिटिव बोला है और वो एक्चुअली पॉजिटिव था, ठीक है, रियलिटी में भी वो पॉजिटिव था. देन वी हैव ट्रू नेगेटिव जिसमें मॉडल ने नेगेटिव बोला है और वो एक्चुअली नेगेटिव था, ठीक हो गया. देन वी हैव फॉल्स पॉजिटिव जिसमें क्या होता है कि मॉडल ने पॉजिटिव बोला है लेकिन वो एक्चुअली नेगेटिव था, ठीक है, मतलब उसने सही नहीं बताया. एंड देन वी हैव फॉल्स नेगेटिव जिसमें क्या है कि मॉडल ने नेगेटिव बोला है लेकिन वो एक्चुअल में पॉजिटिव था, ठीक है, लाइक मिस हो गया. एंड देन वी हैव एक्यूरेसी. एक्यूरेसी में क्या होता है कि टोटल प्रेडिक्शंस में से कितनी सही थी, ठीक है, जिनको हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं बाय एडिंग द लाइक ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय द टोटल वंस, ठीक हो गया. देन वी हैव द प्रिसीजन जिसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया है उसमें से कितना सच में पॉजिटिव था, ठीक है. प्रिसीजन को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे होते हैं. वी हैव लुक्ड इनटू द फॉर्मूला के लाइक ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक हो गया. एंड देन वी हैव अ रिकॉल ओवर देयर कि जिसके अंदर क्या होता है कि जो एक्चुअली में पॉजिटिव था उसमें से मॉडल ने कितना लाइक एग्जैक्टली मॉडल ने पकड़ा कि ये एग्जैक्टली पॉजिटिव है, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली अबाउट रिकॉल.
आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एंड इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड देयर इज़ नथिंग एल्स विच इज़ रिमेनिंग। अटेंडेंस फॉर्म पर वीक 3 क्यों आ रहा है? गुड क्वेश्चन। वो अपडेट करना भूल गए होंगे। आई होप कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो लेट्स एंड आवर मीटिंग, एंड यप दैट वाज ऑल। अल्लाह हाफिज़।